Guys, you must have heard this already that Diogo Jota is not with us anymore. Yes, this is life, and we lost a huge football player for both Liverpool FC and Portugal national team. But you know, it's hard for all the football fans, for everyone, his teammates, everyone just can't go through this right now. He just got married, he has three children, his parents lost two sons at the same time. So, another incident that makes us feel that life is unpredictable, guys. सोशल मीडिया भर गया है ट्रिब्यूट से लिवरपूल फैंस पोर्टुगल फैंस राइवल्स सबकी एक ही बात कह रहे हैं वी लॉस्ट अ जेम क्लब्स ने ब्लैक आर्म बैंड्स पहने स्टेडियम्स में साइलेंस रखा गया और इमोशनल स्पीचेस आई टीममेट से योटा की डेथ ने याद दिलाया कि फुटबॉल सिर्फ गेम नहीं होती प्ले इमोशंस के पार्ट होते हैं See, it's gonna be hard for both Portugal and Liverpool fans because they've lost a gem. They've actually lost a gem. He was a great player and he'll always be a great player in everyone's eyes. Even Cristiano Ronaldo posted this. Doesn't make any sense. Just now we were together in the national team. Just now you were married to a family, to your wife and children. I send my condolences and wish them all the strength in the world. I know you will always be with them. R.I.P. Diogo. So it is hard for everyone. It is hard for everyone to digest that he's no more with us. But this is life, guys. Like, this is unpredictable. Anything can happen. It has a huge impact on the national team because they've just won a cup and like they were looking forward for the World Cup 2026 and like it will lead to a huge impact as he was one of the most important players. So like tell me what's your favorite Jota moment and let's move forward. Next news that is Nico Williams. निको विलियम्स कितना ट्रेंड कर रहा था बहुत ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा गाइस क्या आपको भी लगा था निको विलियम्स बार्सिलोना ज्वाइन कर लेगा तो ये न्यूज़ आपको थोड़ा शॉक कर सकता है देखो बारसा फैंस के लिए ये थोड़ा सैड मोमेंट है बिकॉज वी ऑल नो हाउ निको विलियम्स एंड लामिन यमाल कैन डोमिनेट ऑन द फील्ड बट निको विलियम्स ने रिजेक्ट कर दिया है उनके ऑफ़र को सी इट्स pretty basic right now and it's pretty predictable that बार्सिलोना अभी भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स से फाइट कर रही है निको की रिलीज क्लोज लगभग 58 मिलियन यूरोज़ की है और बारसा के लिए अभी इतना बड़ा अमाउंट देना बहुत मुश्किल है दूसरी तरफ एथलेटिक क्लब चाहता है कि निको उनके साथ ही रहे उन्होंने उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया है एंड दैट इज़ कन्फर्म गाइस दैट इज़ 100% कन्फर्म राइट नाउ भाई देखो अब जो है सो है बारसा में नहीं जा रहा कंफर्मेशन आ चुकी है इट्स 100% श्योर बारका ने इसको टारगेट करना स्टार्ट कब का किया था वी ऑल नो जब इसका पीक था आई गेस यूरो 2024 में लपोर्टा और डेको दोनों चाहते थे कि क्लब एक यंग विंगर लेकर आए जो लेवांडोव्स्की और यमाल के साथ फ्रंट थ्री सेट हो जाए बिल्कुल बट वी ऑल नो भाई ये चोमू तो है नहीं कोई he took a mature decision we all know that we should agree to this हम ये नहीं कह सकते कि अरे भाई यही बेवकूफ़ है इसने क्यों छोड़ा यमाल के साथ तो पता नहीं क्या ही कर देता बट इट्स नॉट दैट इजी गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वो भी अपनी करियर डिसीजन में काफ़ी मैच्योर है उसने काफ़ी सोचा समझा डिसीजन एंड आई इन माई ओपिनियन इट्स द बेस्ट डिसीजन ही कैन टेक राइट नाउ सी दिस इज़ like a real crazy news that Rodrigo might go to Arsenal. See, this will all make sense once you get the point. Why is he doing this? The problem is कि रियल मैड्रिड ने किलियन मेम्बार और एंड्रिक को साइन कर लिया है इसका मतलब रोड्रिगो का स्टार्टिंग 11 में परमानेंट स्पॉट सिक्योर होना मुश्किल हो सकता है विनीशियस लेफ्ट विंग पे फिक्स है एम्बापे तो सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा ही तो इसका जाना काफ़ी हद तक अब निश्चित हो गया है
सी अर्सेनल के पास ऑलरेडी मार्टिनेली एंड ट्रोसर्ड हैं, पर राइट विंग पे डेप्थ थोड़ी कम है, इसलिए रोड्रिगो जैसे वर्सटाइल यंग और एक्सपीरियंस प्लेयर अर्सेनल के लिए आई थिंक सो परफेक्ट हैं। रिपोर्टेडली उनके पास 100 मिलियन यूरोस तक की ऑफ़र बनाने के लिए, जो कि रियल मैड्रिड के लिए एक टेम्पटिंग अमाउंट हो सकता है, बट अभी तक कोई ऑफिशियल बिड नहीं है इस, बट सोर्सेज कह रहे हैं कि अर्सेनल इंटरनेट डिस्कस कर रही हैं। सो आई वुड लव टू नो व्हाट यू गाइस थिंक ऑफ दिस। थैंक यू।